प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकान पर बुलडोजर चलने का मामला सामने आया है। नेहरू नगर समान बस्ती निवासी रवि साकेत के वार्ड पार्षद पर दबंगई का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने उसके मकान को नगर निगम ने अवैध निर्माण बताकर जेसीबी से ढा दिया, जबकि आसपास कई अन्य मकान भी शासकीय भूमि पर बने हुए हैं। रवि साकेत का दावा है कि कार्यवाही वार्ड पार्षद के दबाव में की गई। पीड़ित के अनुसार पार्षद के कथित तौर पर कहा था कि हमें 30 लोग वोट देते हैं, तुम्हारे लिए बाकी लोगों के मकान नहीं गिरवा सकते, सिर्फ तुम्हारा ही मकान गिरेगा। बुलडोजर कार्यवाही में मकान के साथ गृहस्थी का सामान भी बल में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि अब उससे प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वापस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। मामले को लेकर रवि साकेत ने कलेक्टर से शिकायत कर दोषियों पर कार्यवाही, नुकसान की भरपाई और परिवार के पुनर्वास की मांग की है। आरोपों के संबंध में नगर निगम और संबंधित पार्षद का पक्ष सामने आना बाकी है। ये धारणा कर मैडम आदेश के नहीं पट्टे के लिए पटवारी एक साल से रोके हैं, जानबूझ के नहीं पट्टा मिल जाता पहले नंबर दिए। तो अब का है अधिकारी कभी इंसान बातें नहीं कहता जाता तो अपने को घबराया जाता है अधिकारी से बात करने जाता है। अब तेज से ज़्यादा बोलते हैं। क्या नाम है, क्या समस्या है? हमारा नाम है शिवनाथ साकेत जी, मैं यहीं निवास करता हूँ जी। सर, हमारा ये मुख्यमंत्री महोदय जी से ये निवेदन है सर कि आवास का पैसा जब दिया गया प्रधानमंत्री योजना का, तो श्रीमान जी जांच करके सब पूरी दस्तावेज रख के अपना पूरा अधिकारी लोग यहाँ जब मत प्रकट किए होंगे तब ना आवास का पैसा आया होगा सर। तो जब पैसा आप दे दिए और उसका कोई आरोप नहीं था, न कोई आरोप लगाया गया। ये जो हैं आपके रवि तिवारी पार्षद जी, इनसे कई बार निवेदन किया कि श्रीमान जी आप तो इस वार्ड भरे के मालिक हैं, आप इस वार्ड भरे के विधायक हैं, कुछ भी हो। तो वो यही कह रहे थे कि देखो ऐसा है कि मैं गिरवाऊंगा तो केवल यही घर गिरवाऊंगा और बकाया सब अवैध जो बने हैं कहीं उनकी कोई न जांच होगी न पड़ताल होगी। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि यदि ऐसा किसी गरीब के साथ एक के साथ अत्याचार किया जाए तो श्रीमान जी से हमारा निवेदन ये है चरण में कि ये रवि तिवारी जो सरहंगी किए हैं 151 किए हैं सर गुंडई, तो इसको अब हमारे तो कोई नहीं है अधिकारी, सिर्फ हमारे। कौन सी पार्टी से पार्षद? ये पार्टी तो हमको नहीं मालूम सर, पर हो कांग्रेस या भाजपा से होंगे। जी हाँ, ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम गरीब आदमी क्या जाने उनकी स्थिति में। वो तो जब यहाँ ये बोल रहे थे कि तुम जो है तो तुम चमारों का गवर्नमेंट जो है तो आवास दे रही है, तो तुम चमार हो तो तुम्हारे लिए जो है तो सब शासन देती है, तो मैं चमारों को विरोध। इस तरह जात सूचक शब्द। जी हाँ बिल्कुल। इसकी उसको थाने वाले पुलिस आए थे सर, तो वो पुलिस वाले सब वहीं सहमत थे। अब मैं सर जो था तो मैं तो एक विकलांग हूँ, भीख मांगने वाला, तो मैं तो जो अगर भीख नहीं मांगू भोजन नहीं चलेगा हमारा। ये बच्चे बेचारे अपना कमा खा रहे है ना। क्या मांग करते हैं आप? हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि यदि अगर ऐसा ये भी मानो रवि तिवारी के पार्षद जी के मानो मतलब ये जानकारी में अवैध है, तो क्या आगे अवैध नहीं है सर? आगे भी अवैध होगा। हमारा शिवनाथ साकेत। 2 साल पहले क्या समस्या है? सर नेहरू नगर 14 वार्ड में मेरा घर है। आवास योजना के तहत मेरा घर बना था और घर बना था अधिकारी द्वारा गिरा दिया गया था और बोले कि मतलब कि अवैध बना है और पूरे बस्ती की सरकारी बना है। गिराने से पहले 2 दिन रवि तिवारी पार्षद थे 14 वार्ड के, उन्होंने दादागिरी करके बोले तुम्हारा घर हम गिरवा देंगे, तुम मत बनवाओ घर, तुम्हारा गिरवा देंगे। जब मैंने बोला कि सर काहे गिरवा देंगे घर, बोले कि वो तुम्हारा गिरवा देंगे घर हम, क्योंकि मोहल्ले वाले बोलते हैं, जबकि पूरे बस्ती में सरकारी बना है। 2 साल पहले कमिश्नर साहब भी आए थे, उनने बोले कि पूरी बस्ती अवैध में बना है। रवि तिवारी चलते गुंडई दादा करते हुए मेरा घर गिरवा दिया गया। रवि तिवारी कौन? पार्षद जी हैं। कौन सी पार्टी से? अब पार्टी तो नहीं मालूम, पार्षद जी है, रवि तिवारी नाम है उनका। ये दादा गुंडई करके मेरा घर गिरवा दिए पूरा। आवास से आपका पैसा? आवास योजना के तहत।
बना था मेरा घर जी। 2017 में आया था पिताजी के नाम पे, फिर दूसरी किस्त मेरे नाम पे आया था, घर बना था। कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की आपने, मेरा घर गिराया गया है? कमिश्नर साहब के पास गए हैं और कलेक्टर साहब तो नहीं थे, उनके पास भी उस समय कमिश्नर साहब ही हैं, उनके पास भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1 तारीख को नोटिस दिए थे, उसमें डेट जो है तो 2 तारीख का, वो 27 तारीख का डेट है। लेकिन वाइफ थी घर पे, बोली कि यार सर आप 1 तारीख को आ रहे हैं नोटिस पहुंचाने, तो 1 तारीख को डेट होना चाहिए, लेकिन उसमें 27 तारीख का वो डेट था। तो भी घर में बोले कि चिपका के चले गए, दूसरे दिन घर गिरवा दिए 2 तारीख को। सामान भी हटाने का मौका नहीं मिला, गए थे हम घर पे नहीं थे, काम करने चले गए थे। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो ये दादागिरी करके अधिकारी जो किए हैं मनमानी, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रवि तिवारी पार्षद के ऊपर होना चाहिए। ये बोलते हैं रवि तिवारी पार्षद को, हमको वोट 25 लोग देते हैं, हम उनका घर नहीं गिरवाएंगे, भले ही अवैध में बना है। अब तुम्हारा कोई सुनवाई ना होगा, जो हम बोलेंगे वही शासन प्रशासन ही करेंगे, अधिकारी वही करेंगे। मैंने बात भी किया, सर रवि तिवारी पार्षद उनसे अपनी बात की? उनसे भी बात किया, बोले रवि तिवारी कि नहीं 25 लोग हमको वोट देते हैं, भले ही सरकारी बनाए हैं, लेकिन हम उनका घर नहीं गिरवाएंगे, गिरवाएंगे तुम्हारा ही बस गिरवाएंगे, क्यों मोहल्ले के बोलते हैं, ये बोलते हैं। और कमिश्नर साहब से भी, गिर गया तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? सर कहीं नहीं रह रहे, दूसरे घर में रह रहे हैं, यहीं पास हमने पड़ा है, पानी की दिक्कत, सारी चीज समस्या